हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जैन धर्म से जुड़े जितने भी तथ्य हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से जुड़े टेस्ट उपलब्ध हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज भी संचालित है जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जैन धर्म के बारे में। 6वीं शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ। इन 72 संप्रदायों में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कपालिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख थे। इन सभी धर्मों में से एक धर्म था जैन धर्म, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। जैन धर्म संस्कृत शब्द जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म का मुख्य बिंदु अहिंसा था। वे अत्यधिक अहिंसा को मानते थे। इस धर्म के संस्थापक वृषभदेव थे, जबकि वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के प्रवर्तकों को तीर्थकर कहा जाता था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिनमें से अंतिम और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, जिन्होंने जैन धर्म का सबसे अधिक प्रसार और लोकप्रिय बनाया। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। तीर्थकर का अर्थ होता है दुख से परे, संसार रूप सागर से पार कराने वाला। तीर्थकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दुख से परे संसार रूपी सागर को पार कराने वाला होता है। ऋषभदेव को हिमालय पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुई। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रसार किया। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारसनाथ थे। पारसनाथ का जन्म वाराणसी के राज्य अश्वसेन के यहाँ हुआ। वे इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इन्हें झारखंड के सम्मेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिनके कारण सम्मेत शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी कहा जाता है। वर्तमान में पारसनाथ झारखंड में स्थित है और यह एक पर्वत चोटी है। इस पारसनाथ की चोटी का नामकरण जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारसनाथ के नाम पर रखा गया है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने चतुरायण धर्म दिया, जिनमें पहला था झूठ न बोलना अर्थात सत्य का पालन करना, दूसरा था धन संग्रह न करना, तीसरा था चोरी न करना और चौथा था हिंसा न करना। इसे संक्षेप में कहा जाता है सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा। तो ये ज्ञान प्राप्ति के धर्म थे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे, जिन्हें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म के प्रचार प्रसार और लोकप्रिय बनाने का श्रेय इन्हीं को है। इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो कि जातक कुल के राजा थे, और उनकी माता त्रिशला थी, जो लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी। इनके बड़े भाई नंदीवर्मन थे और उनके बचपन का नाम वर्धमान था। ये सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो उसका आंसर होगा महावीर स्वामी। वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। इनके अलावा इनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला के बारे में पूछा जाता है कि उनकी माता का संबंध किससे था। लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। इनकी पत्नी यशोदा थी। इनकी बड़ी बेटी प्रियदर्शनी थी और उनके दामाद जमाली थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्मन की आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या किया। जौम्भिक ग्राम में एक साल वृक्ष बरगद वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे कैवल्य कहलाए। परीक्षा की दृष्टि से इसे याद रखना है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई, तो इसका आंसर होगा साल वृक्ष के नीचे। नदी का नाम याद रखना है, ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवल्य, केवलिन, जीन, निग्रोध इन सभी नामों से जाना गया। जीन का अर्थ होता है विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। वर्तमान में जौम्भिका ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी, ऋजुपालिका नदी की पहचान
दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी के रूप में की जाती है। वर्तमान स्थिति में इनके नाम में परिवर्तन है। रिजुपालिका नदी को बराकर नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि दामोदर नदी की सहायक नदी है। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में वितुलांचल पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर प्राकृत अर्धमगही भाषा में दिया, जबकि अंतिम उपदेश उन्होंने पावापुरी में दिया। परीक्षा की दृष्टि से यह पूछा जाता है कि उन्होंने पहला उपदेश किस स्थान पर दिया, तो उन्होंने पहला उपदेश राजगीर में पहाड़ी पर बराकर नदी के तट पर दिया। महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उनका दामाद जमाली था, जिनको उन्होंने सबसे पहले ज्ञान दिया। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी, जो राजा दशीवाहन की बहन थी। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, जो निम्नलिखित हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि त्रिरत्न का संबंध किस संप्रदाय या किस धर्म से है, तो इसका आंसर होता है जैन धर्म। भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना की, जिनमें उनके अनुयायी शामिल थे। वे संघ के माध्यम से अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध करते थे। इसी वजह से जैन संप्रदाय को अनीश्वरवादी संप्रदाय कहा जाता है। वे ईश्वर पे विश्वास नहीं करते थे, न ही वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड का समर्थन करते थे। इन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। आत्मा को सताने के लिए उन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। जैन संप्रदाय का मानना था कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है और यदि व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति हो जाए तो वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिसके कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए। जैन संप्रदाय के अनुसार कृषि करने से छोटे छोटे कीड़ों की मृत्यु होती है और युद्ध से भी जनहानि होती है, जिस वजह से उन्होंने इन दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया और उन्होंने अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी या पर्वों नामक पुस्तक में रखा गया है, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र पुस्तक है। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि जैन धर्म का सर्वाधिक पवित्र पुस्तक कौन सी है, तो उसका आंसर होगा 14 पूर्वी या 14 पर्वों। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। महावीर ने अपने उपदेश में अनेकांतवाद की चर्चा की। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो इसका आंसर होगा प्राकृत भाषा में। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। पावापुरी उस समय मल्ल राज्य के अधीन थी, जिसका शासक हस्तपाल था। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति किस स्थान पर हुई, तो इसका आंसर होगा पावापुरी। और कब हुई, तो 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाले आर्य सुमो को घोषित किया गया। इनके दो प्रिय अनुयायी थे, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए और उन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, जिसने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में सल्लेखना संथारा से प्राण त्याग दिया। जैन संप्रदाय में सल्लेखना एक प्रथा है, जिसके माध्यम से अपने जीवन के अंतिम समय में अन्न जल त्याग कर प्राण त्याग किया जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को निर्वाण प्राप्ति भी सल्लेखना विधि से हुई। इस भीषण अकाल में भी स्थूलभद्र और उनके अनुयायी मगध में ही रुके। जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट गए, किंतु दोनों में विवाद हो गया। विवाद के पश्चात जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले निव्रस्त रहते थे, जिन्हें दिगंबर कहा गया, जबकि स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और उन्हें श्वेतांबर कहा गया।
परीक्षा की दृष्टि से इसे याद रखना है। दिगंबर के समर्थनकर्ता थे भद्रबाहु, जबकि श्वेतांबर के समर्थनकर्ता थे स्थूलभद्र। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय निवस्त्र रहते थे। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ भी हुई। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी, और उसी से भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। परीक्षा की दृष्टि से इसे याद रखिएगा। प्रथम जैन संगीति कब हुई? तो 300 ईसा पूर्व में। किस स्थान पर हुई? पाटलिपुत्र बिहार में हुई। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलबाहु ने। अगला है द्वितीय जैन संगीति, जो 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई थी। इसकी अध्यक्षता देवाधि क्षमा श्रवण ने की थी, और इस समय जैन साहित्य का संकलन हुआ। जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से इसे भी याद रखना है। द्वितीय जैन संगीति कब हुई? तो 6ठी शताब्दी में हुई। किस स्थान पर हुई? गुजरात के वल्लभी में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देवाधि क्षमा श्रवण ने। जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आगम। जैन भिक्षु के निवास को वसदे कहा जाता है। जैन तीर्थंकरों के जीवड़ी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र एक रचना है। अनुव्रत सिद्धांत जैन साहित्य से संबंधित है। स्याद्वाद, अनेकांतवाद, सप्तभृंगी, ज्ञान, जीन, निग्रोध, तीर्थकर, कैवल्य सभी का संबंध जैन धर्म से है। परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। स्याद्वाद किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा जैन धर्म। अनेकांतवाद, तीर्थकर, कैवल्य, सप्तभृंगी, ज्ञान, ये सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका संबंध किस संप्रदाय से है? तो इन सभी का आंसर होगा जैन धर्म। जैन धर्म को मानने वाले कुछ प्रमुख राजा थे, जिनमें पहले थे अजातशत्रु, उदयीन, वादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट शासक, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। ये सभी जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। परीक्षा में शासकों के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इन सभी शासकों को याद रखना है। अगला है जैन मंदिर के बारे में। जैन मंदिर हाथीसी गुजरात राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध जैन जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म से है। जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला हुआ था। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ या निग्रोध के रूप में जाना गया। महावीर के मुख्य शिष्य को गंधर कहा जाता था। महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन पर्वों या पूर्वों के रूप में हुआ, जो एक प्रकार की धार्मिक पुस्तक है। तो यह हुआ जैन धर्म के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। अगले वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।